मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़बिल एहतराम, सामईन ज़बिल एहतशाम, पर्दा नशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, औ कमा क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका की बारगाह में सब लोग आशिकों की तरह दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे साथ में सब लोग मिलकर के तौबा के कलेमात पढ़ें, यानी तौबा करें और फिर कलमा शरीफ का विर्द करेंगे। सब लोग पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सब लोग पढ़ें, ये तौबा है, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 1:30 बज गया। अल्लाह का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है, उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूबों का जिक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। वरना सोते होते पता नहीं किस हाल में होते, कहाँ होते। मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले हजरात, नौजवान बच्चे जो माशाअल्लाह दिल्ली में भी काम करते हैं और वहाँ तकरीरें हमारी सुनिए। तकरीर तो हमसे ज़्यादा अच्छी करनी नहीं आती है, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। और मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें हैं, उलमा हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। ये लोग वो हैं जिनकी तारीफ किसी मौलाना ने नहीं की, आपने नहीं की, मैंने नहीं की। नबी ने इनके बारे में खुद कहा है, कहा नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह या तो हदीस शरीफ पे ला के टेकूंगा या कुरान शरीफ की आयत पेश करूंगा।
और मुझसे बहुत ज़्यादा लोचो पोचो करनी आती भी नहीं है, जो बात होती है वो कह देता हूँ। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना बोलो? कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते हैं अहब्बु इलैया मिन इबादती सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। मैं 10-20 हदीसें पढ़ सकता हूँ। मुझ जैसा एक छोटा सा इल्म रखने वाला जब 10-20 हदीसें पढ़ सकता तो बड़े बड़े आलिम तो और भी पढ़ सकते हैं। मगर मुझे ये मौका मिला है, अल्लाह ने मौका अता फरमाया, कुछ भाइयों की मोहब्बत आप तक पहुंचा हूं तो कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बोलो सुनना चाहते हो? एक बात तो ये है कि जो दुआ हजरत जिब्रील कर दें और उस दुआ पर आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमीन कह दें, तो बताओ वो दुआ सारी दुआओं में बेहतर होगी कि नहीं? जी बेशक। एक मर्तबा जुमे का दिन था। किसका दिन बोलो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे थे। मिंबर शरीफ जानते हैं? वही जिस पे खुतबा पढ़ते हैं चढ़ के, ठीक है? उसकी 3 सीढ़ी, 1 2 3। जुमे का दिन आका मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे थे। पहली सीढ़ी पर आका ने कदम रखा, ठहर गए और ठहरने के बाद आका ने हाथ उठाए और कहने लगे आमीन। अब सहाबा चक्कर में कि दुआ कहां हो रही है, आवाज नहीं आ रही है दुआ की, आका आमीन क्यों कह रहे हैं? मगर चुप। मेरे नबी ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, ठहरे, हाथ उठाए, नबी फरमाने लगे आमीन। फिर सहाबा खामोश है मगर इधर आधर देख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। तीसरी पर नबी ने कदम रखा, फिर कहने लगे आमीन। नमाज हो गई, नमाज पूरी हो गई। लोगों के जो मिलने का तरीका था वो मिल लिए, हाथ चूमने का जो भी तरीका हो वो चूम लिए। सहाबा अर्ज करने लगे आका हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नबी मुस्कुरा दिए, कहने लगे मुझे मालूम है। आका आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन का, दूसरी पे रखा आमीन का, तीसरी पे रखा, मामला समझ में नहीं आया। तो नबी ने फरमाया समझना चाह रहे हो तो वही बात आप में रख दूं। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? आका ने फरमाया सुनना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो? साहबा कहने लगे आका हाँ हाँ हम इसीलिए तो आपकी बारगाह में है। नबी ने फरमाया जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने दुआ की और मैंने उस पे आमीन कहा। अब वो दुआ हजरत जिब्रील की थी और आमीन आए है आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा कहने लगे आका हमने तो नहीं सुना, समझ में नहीं आया कौन सी दुआ थी, जरा कितनी है? ओ जलसे में आने वालों, बड़ी बड़ी बातें करने वालों, बड़ी बड़ी सोच रखने वालों, जरा सुन के जाना। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, हजरत जिब्रील दुआ कर रहे थे। जब मैंने कदम रखा तो उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह
जो तेरा बंदा अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले, यानी उसकी माँ भी हो और उसके बाप भी हो, और वह माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाह, मैं उस पे आमीन कह रहा था। अगर जिसके माँ बाप हो और वो माँ बाप की खिदमत ना करे, माँ बाप का कहना ना माने, माँ बाप की ना सुने, तो नबी फरमाते जिब्रील ने जब दुआ की कहे अल्लाह वो हलाक व बर्बाद हो जाए, तो मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा था। अब जिब्रील और नबी की दुआ और आमीन हो जाए तो कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई पीर बचा सकता है? और सुनो थोड़ी सी अभी। आका फरमाते हैं, और कोई उलमा बैठे हैं, कोई माई का लाल अगर हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि मैं इधर आदर की फेंक के नहीं जाऊंगा, जो बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ। पहले मदरसे में रहूं, बाद में स्टेज पे आया। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। तवज्जो है ना। आका फरमाते सलासा, तीन लोग। कितने लोग बोलो? अब वो कमेटी वाले हों, सुनने वाले हों, मौलाना हो, कोई भी हो, या बहनें हो या भाई हो, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, वो कितने ही जलसे कर ले उनका जलसा कबूल नहीं। अब सोच रहे होगे यार बड़े बुरे फंसे, कितनी नमाजें पढ़ ले, नबी फरमाते कितनी नमाजें पढ़ ले उनकी नमाज कबूल नहीं। कितने रोजे रख ले रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात कबूल नहीं, हज करे हज कबूल नहीं, नारा लगाए नारा कबूल नहीं, तकरीर करे, नात पढ़े, दुआ करे, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान। नबी फरमाते तीन किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कमेटी वालों ने मोहब्बत से बुलाया या आपने बुला, कहीं ऐसा तो नहीं हम में भी कोई हो? उन चीजों को खोलूं अगर हो तो आज तौबा करके जाए। चाहे हम में हो या आप में हो, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और इसलिए साथ में हदीस भी चला रहा हूं, अरबी भी पढ़ रहा हूं ताकि बात पुख्ता हो जाए। नबी फरमाते हैं तीन किस्म के लोग। कौन वो गुनाहगार है, कौन वो सियाकार है, कौन वो खताकार है, कौन सा काम करने वाले हैं, वो काम कर ले तो अब नमाजें भी उनकी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, फर्ज कबूल नहीं, वाजिब कबूल नहीं, नफल कबूल नहीं, मुस्ताहब कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा गुनाहगार है? अगर इजाजत हो तो खोलूं? जी जी। मुझे पता नहीं है आपके क्या कारनामे हैं, आपको पता नहीं है मेरे क्या कारनामे। सही बात। मैंने तो एक साफा बांध लिया, चमकता हुआ कुर्ता पहन लिया, तुमने कुर्सी पे बिठा दिया, समझ रहे हो ये तो बड़ा नेक बंदा है। और वो मैं जानता हूं कितने बड़े करतूत हैं। आप आए, हाथ चूमे, नारे लगा, नोट दे गए, मैं समझा बड़ा नेक इंसान है, मगर पता नहीं क्या कमी। कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा खताकार है कि वो नमाज पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, जलसे भी कर रहा, चंदा भी दे रहा, ले भी रहा, मगर उसका कुछ भी कबूल नहीं हो रहा।
आज इस बात को भी हल कर लो, आज इस कांटे को निकाल डालो, आज इस खटक को निकाल डालो। खोल रहा हूं, तवज्जो रखना भाई और बहने, निकल ना जाए वो बात ज़हन से ना निकल जाए। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। नंबर 1 कौन है वो? तवज्जो से सुनना। आका फरमाते हैं अल-आक़ु लिवालिदैहि। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, वो कोई और नहीं है, वो अपने माँ बाप का नाफरमान। बेशक। मैंने कहा, नाज़िम साहब ने कहा, हजरत ने कहा, इन्होंने कहा, इधर से नारा लगा, उधर से सारे मौलाना बोलते, खड़े होकर नारे लगा दिए, जन्नती हो गए। मगर ये भी सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है वो कितने ही नारे लगाए, कितनी नमाजें पढ़े, कमेटी वालों में से अगर हो, कितने ही जलसे करे, मौलाना में से कोई हो, कितनी तकरीरें करे, अगर माँ बाप नाराज है तो वो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं कहता है, ये नबी फरमाते हैं, और जो नबी कह दे वो सच है, वो हक है, और नबी की बातों को मान लेना ही ईमान। बेशक बेशक हक है। सुभान। कितने लोग हैं कि साहब अच्छे अच्छे काम करते हैं, मगर मां घर में तड़प रही है, बाप घर में तड़प रहा है, माँ बाप की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते। अच्छा पैगाम पेश करते। एक नाम की वजह से 1000 रुपए भी दे देगा, 10,000 भी, और अम्मा का दुपट्टा भी मैला ही। बाप के घुटनों में दर्द है, एक टाइम की 100 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई है। और सुना दो मसाला, उलमा बैठे हुए, बहुत अच्छी बात। सारे उलमा, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझ जैसे हजारों मौलाना या और लोग, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, और आगे बढ़ो, हजारों पीर, हजारों मुफ्ती, हजारों मौलाना। नकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असली की बात कर रहा हूं। इधर लाइन में खड़े हो, एक नहीं हजारों, और इधर तुम्हारे माँ बाप खड़े हो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुमने माँ बाप को सताया है, तुमने माँ बाप को तकलीफ दी है, माँ बाप तुमसे नाराज है, तो ये हजारों पीर, हजारों मौलाना, हजारों मुफ्ती सुबह से शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी ना। बेशक बेशक हक है। सुभान। अब यहां से पैगाम क्या लेके जाओगे इस जलसे से? आज के बाद माँ बाप को पहला सबक है ये, क्या बोलो? माँ बाप को राजी रखोगे। क्या करोगे? बोलो माँ बाप को राजी, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। यार हम बड़ी बड़ी बातें कर देते, बड़ा बड़ा बोल जाते, किसी ने तारीफ कर दी, भूल के कुप्पा हो गए, अपने हालात नहीं देखे। तुम्हारे पास है क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जन्नत का टिकट था, बेशक नहीं था क्या? नबी ने दुनिया ही में कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो, और नबी जिसे जन्नती कह दे कोई मौलाना रोक सकता है? वाह बेशक नहीं। सुभान। नबी ने कह दिया था उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को अशरे मुबशरा, पूछो इनसे, दुनिया ही में बशारत दी थी जन्नत की, जन्नत का टिकट था उन लोगों के पास। अल्लाह, अब तो वो जो चाहते करते। जब नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया तब कौन माई का लाल रोक सकता? क्या रोक सकता? क्या नहीं रोक सकता। तो अब बताओ, उनके हाथ में जन्नत का टिकट था, मगर उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सताया, बेशक उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। जिनके पास जन्नत का टिकट था और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर अपने हालात देखे। अब देखो जरा अपने हालात, गौर करो। अब लेके आ रहा हूं मैं उसी तरफ, तवज्जो है? सुनना चाह रहे हो सब लोग या खत्म कर दूं?
जी जी अगर सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम साहब की ड्यूटी बड़ी कठिन होती है, सही बता रहा हूं। और ये नाजिम भी ऐसे जिन पे आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता है, जिनकी निजामत को उलमा पसंद करते हैं। ये ईशा के फौरन बाद से जब प्रोग्राम शुरू, तब से ही बैठे रहते हैं। सब कोई पेशाब, कोई कुछ नहीं मिलेगा तो मोबाइल कान पे लगा हलो हलो करके निकल जाता हो। सब अपने अपने तौर पे निकल जाते हैं, मगर नाजिम बेचारे बैठे। मेरी तरफ से इजाजत है, अगर ये जा सकते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि जागना भी रहता है, फिर दूसरे जगह कल प्रोग्राम में भी जाना रहता है और घर भी जाना रहता है, सफर भी करना रहता है। अब इनका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। हालांकि अल्लाह ताला हर सांस पे नेकी अता फरमाता है। मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन सुनो, इजाजत है बोलूं? इतने लोग हैं, अल्लाह ने तुम्हें बेटी भी अता फरमाई और बेटे भी। बोलो अता फरमाए। बेटी और बेटियां बोलो अता फरमाए हैं। मगर अब जरा तवज्जो रखो, गौर करो। मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं, सुनना चाह रहे हो? अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना खत्म कर दूंगा। सुनना चाह रहे हो? बेटियां अल्लाह ने दी हैं, बेटियां। तवज्जो रखो। एक मौके पर नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, जानिसारो, अगर अल्लाह किसी को 3 बेटी दे और वो अपनी 3 बेटियों की परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता। सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे, आका कुछ पूछू? का पूछो। कहा अगर किसी की 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो 2 की परवरिश कर दे तो वो भी जन्नती। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा किसी की 1 हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे वो भी जन्नती। अब बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला, बेटियों की वजह से। तवज्जो रखना। लेकिन कब? जब सही परवरिश कर दे तब। मगर अब इस तरफ से लेके इस तरफ तक जरा देखो। एक हदीस पढ़ता हूं, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में भी नहीं जाएंगे। कितने? सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। दय्यूस कौन है? दय्यूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें कर रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से चैटिंग कर रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशलीले कपड़े पहन करके हंसी मजाक टिट्टे करके दीन और इस्लाम को बदनाम कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां छतों पे घूम रही है, दुपट्टे सरों पे नहीं है, जिनके जिस्म दिख रहे हैं, शादियों में फैशनीले कपड़े पहन के इस्लाम को बदनाम कर रही है। और वो माँ बाप राजी हैं उनके पहनावे से, उनके खाने से, उनके चलने से, उनके फिरने से। वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है। नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे जन्नत से रोक दे, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई पीर, उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो ये।